नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या बना रहे हो? ब्रेड पकौड़ी बना रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं एक्चुअली। अभी इतने दिनों से हॉस्पिटल्स बंद करके बैठे हैं, तो नेक्स्ट फ्यूचर भी तो देखना है कि करना क्या है। तो नई ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कुछ तो करके कमा के खाएंगे ना, घर बैठे कैसे काम चले। अब कल 1 तारीख है, 1 तारीख से लेके 10 तारीख अपने स्टाफ को क्या कहाँ से तनख्वाह देंगे, तो नया बिजनेस तो स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। मैं डॉक्टर मीना शेखावत, रोड नंबर 1 पे मेरा क्लिनिक है। नमस्ते मैडम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुश्री हूँ। मेरा खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर है, सोनोग्राफी सेंटर है। तो घर भी बनाया करो, हो पूरे बना रहे हो? भैया घर बनाने की तो पहले फुर्सत नहीं थी ना, भूल गए काम। अब सीख रहे हैं कि कैसे खाना बनाया जाता है। अब रेस्टोरेंट खोलेंगे, कोई ढाबा खोलेंगे। तो डेली बनाओ या फिर मौसम के हिसाब? मौसम के हिसाब से सबका मन था, रोज कुछ बना के सीख रहे हैं। खाना बनाना भूल गए थे, अभी तो सीनियर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो पूरी ट्रेनिंग होगी चीज की? नहीं माने ट्रेनिंग बिल्कुल भी फुर्सत मिली कोई नहीं। ये पहले 10 साल तो पढ़ाई में लाग गई और फिर 8 लाख लगा दिया, तो बस सारे दिन बस जनाना की डिलीवरी खत्म क्यों नहीं हुआ करती। मैं सोचता अब साल कम हो जाओगी, अब बहुत नसबंदी होगी, लेकिन वो कुछ को नहीं होता खत्म। अब फुर्सत मिली को नहीं। अब फुर्सत सरकार ने दे दी है, इतनी मेहनत करने के बाद में ये फुर्सत दी है सर। डॉक्टर संतोष ढाका, जाइंट CKRD हॉस्पिटल। प्रियंका बुढ़ानिया, धन्वंतरी हॉस्पिटल। हम पिछले 14 दिनों से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। विभिन्न प्रकार की रैलियाँ भी की हैं, जयपुर तक जाकर सरकार को सभी तरह से अपना विरोध दर्ज कराया है। पर क्योंकि जैसा लग रहा है कि सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सरकार को लगता है कि ये डॉक्टर्स की जो विरोध है, आंदोलन है, ये निरर्थक अगर सरकार को लग रहा है, तो हम लोग भविष्य में इस फील्ड को छोड़ के दूसरे कोई भी और किस फील्ड में हम लोग हमारा लक ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए हम डेली कुछ अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कल हमने कुछ स्टॉल्स लगाई थी, उसी के क्रम में आज हम लोग ये ब्रेड पकोड़े बनाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर कमलेश खटेवा। हम लोग 15 दिन पे धरने पे बैठे हैं और गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा पक्ष नहीं सुन रही है गवर्नमेंट, तो इसलिए हम लोग ये वाला नया हम लोग सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए, हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे और स्टाफ को कैसे पेमेंट करेंगे। अभी 1 तारीख आने वाली है, तो हम लोग बस ये नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सर। मैं झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल से डॉक्टर सुखविंदर सिंह कालेर बोल रहा हूँ। माने आज 13 दिन होगा इस RTH जो बिल लाई है गहलोत सरकार, उसके विरुद्ध में प्रदर्शन करते हुए अब हम धरना स्थल पर बैठे हैं। रोजाना कर्मिक अनशन कर रहे हैं। इस सरकार ने इस बिल को लाकर जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनकी गर्दन पे एक तरह की तलवार लटका दी है। उनको बिल्कुल बेरोजगार करने की सोच ली है कि उनको इस बिल के चलते हुए ये धंधा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं सिर्फ वोटों की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, जिसकी कतई ज़रूरत नहीं थी, जिसमें मरीज और जो डॉक्टर्स है उसके बीच की जो खाई है वो पैदा कर दी इन्होंने। क्योंकि न तो मरीज को ये समझ में आ रही है कि भाई के चीज़ को कानून है, के की ज़रूरत है, के नहीं है, और डॉक्टर को मतलब इस हिसाब से पेश किया गया है कि भाई आपको तो इलाज करना है। अब इलाज में कुछ बीमारियां हैं इमरजेंसी उन्होंने दे रखी है, जबकि जो मेन बीमारियां हैं वह इमरजेंसी में बात ही को रखी, क्योंकि मन मेरे को ने इमरजेंसी क्यों है। इमरजेंसी तो डॉक्टर डिसाइड करे, भाई आदमी का पेट दर्द होगा वह भी इमरजेंसी है, डिलीवरी है वह भी इमरजेंसी है। मैं तो सिर्फ कह रहा है कि बोलो डॉक्टर के तलवार लटकाउन की बात कही थी। हाँ, ये चीज है बात यह चीज है कि डॉक्टर ने कहा इमरजेंसी में थे फ्री इलाज करो,
अब फ्री इलाज में जो बोले मैं रोटी दे आना है फ्री इंदिरा रसोई में 8 रुपया में 15 रुपया सरकार दे 8 रुपया आग लगनू ले। अब मान लो हम तो ले तो क्यों को नहीं कि मरीज को ले लो। अब 8 रुपया में 2 रोटी 2 चपाती और 1 दाल और 1 सब्जी। अब वो ये बीमारी एक बीमारी है भी 20 रुपया में थोड़ी काम चल जाए, 50 में थोड़ी चल जाए, 1000 में थोड़ी चल जाए। भी बीमारी कोई लिमिट थोड़ी है। तो अगर मैं फ्री खाना दे रहा था तो 8 रुपया में दे रहा हूँ, 15-20 रुपया में। इलाज तो एक ऐसी चीज है, हो सकता है कि इमरजेंसी में 50,000 रुपये भी लग जाए, 50 लाख भी लग जाए। अब गवर्नमेंट उसमें से कितना प्रतिशत देगी कितना नहीं देगी ये चीज को खुलासो को नहीं, इस चीज को कोई खुलासा को नहीं, कोई सब चीज अंधेरे में मतलब बाको कहना ये है कि प्रेजेंट टाइम में जो बात थी बाकी सामू यह है कि जो भी कोई रेयर है तो भी को इलाज फ्री। हाँ तो 3 इमरजेंसी बता रखी है भाई, कोई जहरीला जानवर को काटेड़ो या कोई एक्सीडेंट है। वैसे भी अगर हमारे पास कोई एक्सीडेंट आता है तो उसका इलाज तो हर डॉक्टर करता ही है, उससे पैसे थोड़ी पूछते हैं पहले। मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं, मेरी जिंदगी में आज 35 साल हो गए, किसी मरीज से पहले पूछा हो कि भाई तेरे पास कितने पैसे। कोई गरीब आदमी है नहीं देने लायक है तो वैसे ही माफ करते हैं। फिर दूसरी बात, चिरंजीवी इन्होंने ला रखी एक A to Z, RGH सरकारी कर्मचारियों को ला रखी है। फिर इस कानून की जरूरत क्या है? ये तो एक झूठी मतलब पब्लिक ने बरगलाने के लिए और आपका वोट बटोरने के लिए, क्योंकि यहाँ तो 2 साल तो काट दी होटला में सरकार बचाने के लिए। अब देखें डॉक्टर वाला कंधे पर बंदूक रखी, आप चुनाव जीत लिया और झूठी वाह लूट। अब कह रहा कि मैं फ्री मतलब फूड को दे रहा, क्या कोई भूखा नहीं मरे। 2 घंटे इंदिरा रसोई सुबह खुलती है, 2 घंटे शाम को, बीच में भूख नहीं लगती क्या किसी को भी? उस 2 घंटे के बाद में रात की 10 बजे बंद कर दिया, 9 बजे बंद कर दिया। सुनो एक बार, 9 बजे बंद कर दिया, उसके बाद में कोई भूखा नहीं होता क्या आदमी? फिर झुंझुनू जिले में 4 इंदिरा रसोई है, पूरे जिले में 4 ही जगह भूखा मरे, मंडावा में बोले ये कोई तरीका नहीं। और फिर ये बताओ, प्राइवेट अस्पताल अगले ने खोला, उसको आपने जमीन फ्री में दी है या उसको आपने कोई कंस्ट्रक्शन फ्री में दिया है, बिजली फ्री दे रहे हो, पानी फ्री, आप किस बात का मांग रहे हो? आज कोई होटल व्यवसायी है, वो अपना व्यवसाय चला, उससे पूछते हो कि भाई आप तुमने 15,000 कमरे क्यों ले रहे हो? धर्मशाला का 200 रुपये में भी आती है, वो उसको क्यों 15 पूछा किसी ने गहलोत साहब ने जाके कि भाई आप इसके 15,000 किस बात के ले रहे हो? अगला अपना सुविधा दे रहा है, 5 स्टार की सुविधा दे रहा है, AC गवर्नमेंट में पंख हवा का ले, AC चलाओगे तो पीछा कौन लेगो? अगर इसको आप व्यवसाय मानते हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है, इसके ऊपर आपका कोई आधिपत्य नहीं है। व्यवसाय है अगले का, टैक्स दे रहा है। अगर इसको सेवा मानते हो, सेवा मानो तो उसको फ्री बिजली दो, फ्री पानी दो और किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिए। आपने 1000 तरह के तो टैक्स लगा रखे हैं, कोई नगर पालिका टैक्स, कोई पॉल्यूशन कंट्रोल का टैक्स है, कोई आपने उसका लगा रखा NABH का टैक्स लगा। तो ये किस बात के लिए होते हैं? तो ऐसा थोड़ी है। अब पब्लिक को ये झुंझुनू पकड़ा दियो, बोलो थारा तो सब कुछ फ्री में इलाज है। अरे फ्री में कहाँ से हो जाएगा इलाज? कैसे कर देगा अगला? फ्री में इलाज कराना, अपने खुद के हॉस्पिटलों को आप मजबूत बनाओ। उसमें आज सरकारी एक भी अस्पताल में कोई MRI नहीं, कोई CT स्कैन नहीं, मेडिकल कॉलेज में CT स्कैन नहीं, MOU की लिखी प्राइवेट, और ये इलाज करवा लेंगे। प्राइवेट वालों को उनको पैसा देके उनसे ये करवा रहे हैं। आज अगर ये प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पे तो आप आए दिन अखबार में पढ़ते रहते हो, गवर्नमेंट में गए CT स्कैन नहीं, MRI नहीं, जांच नहीं, साधारण जांच नहीं है, आप जयपुर के अखबार में पढ़ो। तो ये क्या, जो जिसने अपनी करोड़ों रुपए मशीन लगा के इन लोगों के लिए लगाई है क्या? आप सरकार ने, अगर आपके पास इतने हैं तो आप अपने खेतान अस्पताल है, जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है ना, इसमें सारी सुविधाएं दो। क्यों जाएगा प्राइवेट में? जाएगा ही नहीं कोई। प्राइवेट पे आप जो अंकुश लगा रहे हो ये लगने वाला नहीं है। और कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? आज 50,000 डॉक्टर बेरोजगार फिर रहे हैं, 75,000 नर्सिंग कर्मचारी। अब प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, आज झुंझुनू में 115 हॉस्पिटलों की चाबी सौंप रखी है। तो आप अगर ऑन एंड एवरेज 100 कर्मचारी भी एक हॉस्पिटल के मानो तो आपने तो 25 या 30,000 को बेरोजगार यहाँ कर दिया आपने। आप 13 दिन से बैठे और जब तक ये बिल वापस नहीं हुआ हम इसको लेने वाले नहीं, क्योंकि ये धंधा तो वैसे ही गया भाई। इसमें अगर इस तरह से, ये एक नोबल प्रोफेशन था, इसको इतना घटिया बना दिया इन लोगों ने कि आपस के झगड़े कौन सहन करेगा? बताओ कौन? अब कोई आदमी, मैं आज हड्डियों का डॉक्टर हूँ,
मेरे यहाँ घुस गया हार्ट अटैक वाला, कैसा आप सरकार करी, आपको तो इलाज करना पड़ेगा या मेरे को आप दूसरे हॉस्पिटल में भेजो। इन रास्ते में वो मर गया तो वो तो मेरे गले पड़ेगा भाई। हॉस्पिटल मैंने खोल के मेरे तो हड्डियों का, उसको क्या पता, वो तो घुस गया। तो ये ऐसे थोड़ी चलता है कि भाई ठीक है इमरजेंसी में आप इलाज करो। इमरजेंसी के लिए आप सरकारी अस्पताल, आपने CHC खोल रखी है, PHC खोल रखी है, CHC में 20-20 डॉक्टर बैठे हैं, वहाँ सुविधा करो ना आप। गांव तक आपकी, आप कह रहे हो कि हम चिकित्सा सेवाएं हमने आखिरी छोर तक पहुंचा रखी हैं। सरकार ये कह रही है कि हमने ये जो चिकित्सा सेवाएं हैं हमने गांव के आखिरी छोर तक पहुंचा रखी है, फिर प्राइवेट और क्यों खड़े पड़ रहे हो? तो सर प्राइवेट जो हॉस्पिटल ही टोटल बंदी। हाँ बिल्कुल टोटल पूरी तरह से चाबियां कलेक्टर साहब को दे रखी है हमने। और देखो हर इलाके में कोई न कोई जयचंद मिल जाता है, 100 में से कोई एक आदमी मिल जाए इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कहता भाई इतनी बड़ी संख्या में है, अगर कोई हमें बताए और अगला नहीं है। तो पेरी में हो सकता है कि कोई छोटी मोटी जगह पे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल लगा भी नहीं जो कोई ऐसी सुविधा प्रदान करता हो या उससे कोई फर्क पड़ता हो या जो इमरजेंसी डील करता हो, तो पता है मरीज यहीं आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ जो गाँव वाले जो भोले वाले लोग हैं उनको डॉक्टरों से मतलब उलझाने के लिए और खुद की वो सहानुभूति बटोरने के लिए इनका हमेशा होता है। जैसे किसानों को कहते हैं ना, हम किसानों का ये कर देंगे, किसानों का वो कर देंगे, वोट लेने के लिए हमेशा ही कहते हैं, फिर जिस दिन आ गए 5 साल बाद में उसको तो आना नहीं। सर इनको और कोई बहाना मिला नहीं। सर एक बात ही, हाँ बोलिए। आज लगातार मैं खेतान में भी आऊँ, चारों मेरे कई जगह जाऊँ, ठीक है, भीड़ इतनी ज्यादा है कि मेड़ों पर रहना है तो भी मेड़म को नहीं हुआ है मरीजा की। बिल्कुल। तो क्या लगे कि हॉस्पिटल बिल्कुल आप बंद करके और यो कर रहे हैं, तो पब्लिक पब्लिक का तो है ही है, लेकिन सरकार चाहती यही है कि भाई सरकार को इसका कोई, हम रोजाना कह देती है वार्ता, हम तो तैयार है, वार्ता तैयार है, वार्ता करते नहीं कि ये पब्लिक में मतलब इतने घटिया निम्न स्तर पे आ गए कि पब्लिक में ये शो करना चाहते। अरे हम तो वार्ता करना चाह रहे हैं, डॉक्टर नहीं कर रहे। अरे वार्ता किस बात की? वो कहते बिल वापस लो, बात खत्म। तो धरना को सर कोई दूसरा तरीका भी होगा? कोई नहीं, दूसरा तरीका हम देखेंगे, फिर हम अनशन शुरू करेंगे। और पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। पब्लिक परेशान है तो सरकार की जिम्मेदारी है। पब्लिक, हम भी पब्लिक है, हम परेशान नहीं हो रहे क्या? नहीं, हम पब्लिक नहीं है क्या? हम पब्लिक नहीं है, वोट नहीं देते, हम नागरिक नहीं है। नहीं, बात बस सही। फिर पब्लिक हम नहीं है कि पब्लिक बोले कि भाई क्यों, क्या बात है? मतलब उधर नौ लगातार जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा, अनवरत जारी रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। इसमें कहीं कोई नहीं, भले ही हमें मजबूरी में हमारा धंधा चेंज करना पड़ेगा। राजेश कटेवा, राज सर्जिकल जनरल हॉस्पिटल जनरल सर्जन हूँ। मेरा ये कहना है RTH के जो बिल आई सरकार, मुझे ऐसा लगता है सरकार का सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम, मतलब कि जनता मुझे वोट दे और दोबारा CM बनाए, इसके अलावा कोई मतलब नहीं। RTH में जो सुविधाएं सरकार बता रही है वो सर प्राइवेट अस्पताल ऑलरेडी शुरू से दे रहे, चिरंजीव आज सारी योजनाओं हम कर रहे हैं। एक मिनट, इनको पब्लिक की इतनी चिंता थी 2 महीने तक ये वहाँ होटलों से बाहर नहीं निकले। कोरोना के टाइम में, उस टाइम डॉक्टर सड़कों पे घूम रहे थे, इनको इतनी चिंता थी। पब्लिक अगर बोलती तो उस टाइम बोलती भाई किस बात की, हमने इसलिए चुन के भेजा था। वहाँ होटलों में मजे करो, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, वहाँ कोई फुटबॉल खेल रहा है, मजे ले रहे हैं। तो जब पब्लिक के समझ में नहीं आई क्या कि इनको इसलिए चुन के भेजा था कि कोरोना जैसे टाइम में अरे होटलों में अपनी सरकार बचाने 2 महीने देखा आपने किसी की सरकार को 2 महीने तक होटलों में बैठी, जब कैसे जनता चुप थी? कोई मुझे इसके बारे में एक और ये बंद है, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस एक्सेप्टर मतलब डॉक्टर और जनता, तो जहाँ पे भी एक सर्विस देता है एक लेता है, जहाँ लेन और देन का मतलब मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आप मुझे, मैं आपसे कुछ लेऊंगा, लेकिन ये क्या सरकार क्या करी, सिर्फ आप दो और वापस कुछ मत लो, फ्री। ऐसे कैसे पॉसिबल है? लेन देन का मतलब मैं आपको दूंगा, आप मुझे कुछ दो, वो कहते नहीं आप दो, जनता कुछ नहीं दे, उसको एकदम फ्री करना है। तो लेना देने के बीच में फ्री शब्द आ गया। सरकारी देश में फ्री आवाज तनख्वाह दे रहे हो ना आप, पड़ोसी देश में पता है श्रीलंका क्या हाल है, तनख्वाह दे रहे हो आप, जो भी सुविधा फ्री मिली है तो उसकी नहीं कुछ हो रहा है। तो हमारे हिसाब से हमें हड़ताल पे बैठे हैं, ये हमारा कैलकुलेशन करो, मजबूरी कंपल्सरी। आप कैलकुलेशन करिए जाके कि खेतान अस्पताल में पिछले साल कितने ऑपरेशन हुए और प्राइवेटों में कितने हुए,
आप कैलकुलेट करो कितने मरीजों का इलाज आरजीएचएस संजीवनी में, खेतान अस्पताल में हुआ, कितनों का बाहर हुआ, आपको पता लग जाएगा। आ चीज तो मैं भी नोट कर रहा आप पता कि करो। जो पब्लिक है, देखिए इलाज हम कर रहे हैं 75%, वो भी फ्री में सर, इनकी योजनाओं का, पब्लिक- और फिर हम पे ही तलवार चला रहे। ये अपने डॉक्टरों को ना, जिनको 2.5-3 लाख रुपए दे रहे हो आप, उनको बोलो ये बात कि भाई आप इलाज करो, प्राइवेट में कोई जाएगा नहीं, अपने आप उठ जाएंगे धरने से। क्या जरूरत है इस बिल की? जरूरत ही नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि हम भी एक जनता के से हैं, जनता दुखी है, उसमें हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमें बहुत दुख है, लेकिन हम हड़ताल पे क्यों बैठे? हमारा शौक नहीं है। बिल्कुल सभी लोगों ने अस्पताल खोल रखे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगा के हमारे बीवी बच्चों की आराम से वो क्यों हमें पैसे कमाने के लिए भी काम करें? क्यों काम करेंगे? रात को कोई आपको उठाए 2 बजे। हमारे अलावा एक भी प्रोफेशन में किसी अधिकारी फर्स्ट गजेटेड ऑफिसर किसी को रात को 2 बजे आप मुझे बता दो वो उठ गए 2 बजे, हमारे अलावा कोई नहीं उठता। और 2 बजे उठ के रात को और फ्री 1 रुपया ले लिया, वो शिकायत करेगा। एक बार शिकायत कर दी 10,000 पेनल्टी, दोबारा 25,000, और एक बार और कर दी तो अस्पताल बंद। तो ये बंद तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम आज ही बंद करें? क्यों शुरू करें? यदि हम शुरू किया तो 1 महीने बाद फिर बैठना पड़ेगा। हड़ताल निश्चित होगी। रात को आएगा, मैं कहूँगा पैसे दे, वो कर नहीं दूंगा, नहीं देगा तो क्या करें? इनके पास जाएगा, फिर वापस हड़ताल होगी, फिर देंगे। फिर काम यही होना है। तो आज बैठे ना आराम से, 1 महीने 2 महीने यदि हम हड़ताल बंद करी, वापस जॉब पे आएंगे तो वापस यही काम होगा। हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसका एक ही रास्ता है, सिर्फ जो सरकार ने आर्टिस्ट बिल लिया वो वापस ले।